हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स जेई की एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसमें हम थोड़ी यूनिक अप्रोच देखेंगे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशन से थोड़ी अलग होगी। इंट्यूटिव अप्रोच कि हम क्यों अवेलेबल ऑप्शंस में से उसी ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हिट करना है और सिमिलरली उससे और क्या क्या प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। इसमें दो इनपुट्स हैं m, n और आपको इसे एक गिवन इंटीग्रल इसके मल्टीपल के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये एक बहुत फेमस इंटीग्रल है, बीटा इंटीग्रल, जो आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दी है कि m और n की वैल्यू इंटीजर्स है और वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो आपको इस इंटीग्रल पे वर्क करना है। तो इस इंटीग्रल को इसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो आप देखोगे x टू द पावर m-1 पहले से प्रेजेंट है, x टू द पावर n-1 भी पहले से प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक डिनोमिनेटर आ गया 1 प्लस एक्स का। ठीक है, तो आपको इसे इस टाइप से स्प्लिट करना है कि आप ऊपर वाले फॉर्म में आ जाओ उसके उस मल्टीपल के टर्म्स में। वो कैसे आ सकता है, अगर आप नोटिस करोगे आपको डिनोमिनेटर में कुछ लाना है। अगर मैं x को y अपॉन 1 प्लस वाई लिखूँ, क्योंकि उसकी पावर m-1 है, तो नीचे भी पावर 1 प्लस वाई टू द पावर m-1 आ सकती है। पहला इंट्यूशन ये हो सकता है। ओके, और आप क्या कर सकते हो, सेकेंड थिंग, आप जब 1 माइनस एक्स करोगे वो भी डिनोमिनेटर देगा कुछ, dx करोगे वो पावर +2 दे देगा, वो कंपनसेट हो जाएगी। ठीक है, एक वो पार्ट किया जा सकता है, वो हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे हम डालेंगे अगर सब्सटीट्यूशन, मैंने आपको बताया सब्सटीट्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर बन जाए, तो मैं इसे लिखूंगा x को t अपॉन 1 प्लस टी करूंगा। ठीक है, आइडिया नंबर 1 ये हो सकता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चाहिए उसी टर्म्स में। अगर हम वो करेंगे, सबसे पहले तो हमें कुछ लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। आप देखोगे जब x 0 पे जा रहा था तो आपको जो t है वो इन्फिनिटी जाना चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, और x जब 1 आएगा, कब 1 आएगा, x जब 1 आएगा जब t इन्फिनिटी जाएगा, x जब 0 आएगा जब t 0 जाएगा। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आप देखोगे कि t टू द पावर m-1, और जब 1 माइनस एक्स होगा तो वो हो जाएगा 1, और नीचे आएगा 1 प्लस टी टू द पावर m प्लस n -2 आ रहा है। लेकिन जब आप dx कर रहे हो तो वो अपने आप कॉम्पनसेट हो रहा है पावर 2 से। जब आप dx करोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 2। ये देखो, ये इधर कंपनसेट हो जाएगा -2 + 2। इससे आप क्या देख सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर, जो मेन प्रॉब्लम थी जो कि कन्वर्जन में आ रही थी, वो इधर रिजॉल्व हो रही है सब्स्टिट्यूशन से। और कोई सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो 1 प्लस एक्स का टर्म नहीं बनाता नीचे। ठीक है, तो इस समय पता चल गया कि आई एम कॉमा एन जो है वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम उसी टाइप से लिख सकते हैं जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x को 1 अपॉन 1 प्लस टी से, क्योंकि हमें नीचे 1 प्लस एक्स की फॉर्म चाहिए। वो कब कब आ सकती है, यहाँ पे दो टर्म्स है, x और 1 माइनस एक्स, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। जब आप t अपॉन 1 प्लस टी ले रहे हो तो 1 माइनस एक्स क्या आता है, वो आता है 1 अपॉन 1 प्लस टी। तो जब आप x को t अपॉन 1 प्लस टी ले रहे हो तो 1 माइनस एक्स आ रहा है। जब आप x को 1 अपॉन 1 प्लस टी लोगे तो 1 माइनस एक्स क्या आएगा, t अपॉन 1 प्लस टी आएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो सिमिलरली ये सेम टू सेम वही इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, आई एम कॉमा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स वो रहेगी t टू द पावर n-1, क्योंकि इस बार ये वाले पार्ट में जा रहा है वो सब्स्टिट्यूशन। तो नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी टू द पावर m-n, सॉरी m प्लस n dt। ओके, तो अब ये दोनों सेम है। ठीक है, अब मैं इन्हें ऐड करूंगा। ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर पावर m-1 और n-1 दोनों ऐड हो रही है। मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स आई एम एन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर m-1 प्लस t टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस t टू द पावर m प्लस n dt। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। लेकिन इधर आप देखोगे क्या दी थी इधर पावर, जो लिमिट्स है इस इंटीग्रेशन की वो 0 से 1 है, लेकिन हमने जो इंटीग्रल ऑब्टेन किया है उसके लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसी तरीके से 0 टू 1 में, तो हम इसे एनालाइज करेंगे। हमारा जो आई एम को मैन आया था सब्स्टिट्यूशन के बाद वो था 0 टू इन्फिनिटी। उसमें क्या करूंगा, उसमें 0 टू इन्फिनिटी की जगह 0 टू 1 प्लस 1 टू इन्फिनिटी लिखूंगा। ठीक है, इसे ही जब मैं लिखूंगा
तो वो क्या आएगा, टी टू द पावर m माइनस वन प्लस टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस टी टू द पावर m प्लस n डी टी। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आएगा टी टू द पावर m माइनस वन सेम। अब हम इसे कैसे भी करके कन्वर्ट करना चाहते हैं, इससे मैं जे एम को मैंने लिख देता हूँ नए इंटीग्रल को। अब हम चाहते हैं ये जो लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी, ये किसी तरीके से 0 टू 1 में आ जाए, तभी वो हमारे गिवन जो क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया है उसके बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट 1 और इन्फिनिटी है। अब अगर मैं t को 1/t डाल दूं तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, जब t इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जब t इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो फिर 1/t 0 की तरफ जाएगा, और जब t 1 जाएगा तो 1/t क्या जाएगा, 1 ही जाएगा। तो आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0 टू 1। जब आप इसमें 1/t डालोगे तो ये आ जाएगा t प्लस 1, कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है, देख लो आप। ये किस लिए किया है, ये सब्स्टिट्यूशन किया ताकि लिमिट सेम की जा सके, ठीक है। और ये ऊपर क्या जाएगा, t टू द पावर m प्लस n, यहाँ पे क्या जा रहा है 1/t टू द पावर m माइनस वन प्लस 1/t टू द पावर m माइनस टू, यानी कि m प्लस n माइनस टू। और dt क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt। अब ये स्क्वायर और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा उठ जाएगा, ठीक है। इससे आपको क्या ऑब्टेन होता है, इससे आपको मिल जाएगा t टू द पावर m माइनस वन प्लस t टू द पावर n माइनस वन अपॉन t प्लस वन टू द पावर m प्लस n dt। ठीक है, यहाँ पे जब आप डालोगे तो एक न्यूमरेटर और आएगा, वो होगा ये, जब इसमें डालोगे, और ये कॉमन डिनोमिनेटर है, ये इस पावर 2 के साथ क्लब करेगा तो इस ऊपर वाले को काट देगा, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबको क्या पता चला, ये भी इसके बराबर ही आ गया है। मतलब जे एम कोमा एन जो है वो दिस इसके और इसके सम के बराबर है, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये 2 टाइम्स दिस है, ठीक है। और ये क्या है, गिवन इंटीग्रल है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एम कोमा एन। और प्रॉब्लम में क्या दिया था, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई एम कोमा एन। तो अल्फा की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, मेनली हमने क्या किया है, हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है, इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या है, हमें डिनोमिनेटर बनाना है, क्योंकि पावर m माइनस वन एन माइनस वन पहले से प्रेजेंट है। अब अगर हमें डिनोमिनेटर बनाना है x, अब m प्लस एन आ रही है नीचे पावर, m प्लस एन कब आएगी, जब हम x को समथिंग अपॉन वन प्लस एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। अब हमने वो लिखा t अपॉन वन प्लस टी, सिंपल फॉर्म में रखा। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें पता चल गया ये पावर एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आ रही है, बस लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। अब हम x को t अपॉन वन प्लस टी डालेंगे, क्यों डालेंगे, ताकि इस केस में पावर एक बार हमें m माइनस वन ऑब्टेन हो गई, अब हमें n माइनस वन चाहिए। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स आई एम को मैन आ गया, किस फॉर्म में, एग्जैक्ट उसी फॉर्म में जो प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड था, लेकिन लिमिट की प्रॉब्लम आ रही थी, 0 टू इन्फिनिटी थी। तो हमने इसे एक नया इंटीग्रल मान लिया। इस नए इंटीग्रल को हमने माना तो हमने लिमिट 0 टू इन्फिनिटी को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी। अब हमें इस 1 टू इन्फिनिटी को किसी तरीके से 0 टू 1 में कन्वर्ट करना था। अब सिंपल चीज है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को टेंड करता है, 1 अपॉन 1 1 को टेंड करता है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t को 1 अपॉन टी कर देंगे, और जब हमने किया तो हमें पता चला एग्जैक्टली उसी इंटीग्रल के बराबर आ गया। उन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया इस फॉर्म में, और ये क्या था, आई एम कॉमा एन था, हमने कंपेयर किया, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। तो ये इसी का सॉल्यूशन है, पार्ट 1 हो गया ये वाला, ठीक।